चरण सिंह सप्रा, मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। ये तो जीती हुई बाजी थी, सब बल्ले बल्ले था और जाट भी था 25%, 33% ओबीसी भी था और 21% दलित भी था। 54 + 25 ये तकरीबन 75% का वोट शेयर था आपका। ये कॉम्बिनेशन बनाया कांग्रेस पार्टी ने, कहां गया सब? देखिए गरिमा जी, वही हम कहना चाहते हैं कि जो नतीजे आए हैं वो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक हैं और चिंताजनक भी हैं। और जिस तरह से आज दोपहर को 12:30-1 बजे से हमारे केंद्रीय नेतृत्व को हरियाणा से अलग अलग सीट से, कहीं पानीपत से, हिसार से, महेंद्रगढ़ से, यहाँ से जिस तरह से कंप्लेन आने लगी कि भाई यहाँ पर तंत्र जो है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और उसका उदाहरण आपने अभी जिक्र किया आदरणीय जयराम रमेश जी का और पवन खेड़ा जी का, कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कुछ मशीनें जो हैं वो 90% और 99% तक चार्ज थी, कुछ मशीनें जो हैं वो 60%, यानी तकनीकी कोई ना कोई कारण उसमें उठे हैं। ना ये क्या तकनीकी जिस खामी पर है? कांग्रेस पार्टी, ये बतौर पत्रकार हम नहीं समझ पाए कि भाई जो 99% चार्ज थी वहां हम हार गए, जो 60 से 70% थी वहां हम जीत गए। ये समझाइए जरा, टेक्निकल खामी क्या थी ये? देखिए ऐसा होता है कि अगर हम अपना मोबाइल भी कहीं पर 3 दिन के लिए रख दें, उसको चार्ज न करें, तो उसकी बैटरी जो है वो धीरे धीरे उतरती जाती है। ये एक तकनीकी बात है और ये तकनीकी सवाल जो उठा है, इस तकनीकी सवाल को हमारी पार्टी कल या परसों में 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने रखेगी। इसके साथ में और भी कई कारण आएंगे, वो आपको पता चलेगा। जब तक ये कंप्लेन अभी इलेक्शन कमीशन में जाती है और इलेक्शन कमीशन को इस तकनीकी जो गड़बड़ झाला हुआ है इसके ऊपर उत्तर भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो कंप्लेन लेकर के बैठ जाएं। हम उत्तर चाहते हैं, लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है, लोकतंत्र प्रणाली के तहत हम सवाल पूछ सकते हैं। और कुमारी तो जो हमारे पास लोकतंत्र में प्रावधान है, तो आप चुनाव आयोग को के पास सवाल लेकर जाने वाले हैं और कुमारी शैलजा कह रही हैं कि जैसे पार्टी को राज्य में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, कौन से लोग थे जो सबको साथ लेकर चलने के जिम्मेदार थे, ये सारी बातें राज्य में क्या संदेश गया, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए, देखना पड़ेगा। तालमेल नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। बिल्कुल, जो आदरणीय शैलजा जी ने कहा उसके ऊपर भी उनका कहने का तात्पर्य यह है कि इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, डिटेल स्टडी होनी चाहिए, वो भी होगी। लेकिन आज जो मौजूदा पहला जो काम हमारा, कुमारी शैलजा ये कह रही है कि जैसे राज्य को चलाया गया वैसे जैसे अभी चल रहा है वो ऐसे तो नहीं ही चलेगा, पार्टी को जैसे चलाया गया। गरिमा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। जब सवाल पूछते हैं तो उसका उत्तर तो पूरा सुन लीजिए ना, इतना तो सहन शक्ति आप में होनी चाहिए। प्लीज। हाँ, देखिए ऐसा है, जो आदरणीय शैलजा जी ने कहा वो बात उनके लेवल पर वो भी उचित है। वो कह रही हैं कि एक इंट्रोस्पेक्शन, डिटेल इंट्रोस्पेक्शन पार्टी के अंदर होना चाहिए। क्या क्या कारण थे, 1 2 3 4 क्या कारण थे हमारी हार के, वो हर पार्टी करती है। यानी चुनाव के अंदर अगर हम जीत जाएं तो उसका भी एक इंट्रोस्पेक्शन होता है, हार जाए तो उसका ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि हम क्यों हारे। ये शैलजा जी कहती, निश्चित रूप से वो भी होगा। लेकिन जो आज प्रथम दृष्टया जो हुआ है, जो हमारे उम्मीदवारों ने कंप्लेन करी है, तो क्या हम उस कंप्लेन को इलेक्शन कमीशन को आगे न दे? क्या हम हमारे दायित्व को न निभाएं? इसका मतलब ये भी हुआ ना चरण सिंह जी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे पार्टी को चला रहे थे, हाईकमान नतमस्तक दिखा। भाई 72 टिकट दिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को, उनके प्रत्याशियों को। तो जैसे हुड्डा साहब चला रहे थे वो गलत हो रहा था, ये कह रही है कुमारी शैलजा। नहीं, मैं इस चीज को जरा मानने में मैं तैयार नहीं हूं कि भाई प्रक्रिया जो थी टिकट वितरण की, वो प्रक्रिया बहुत निष्पक्ष नीचे से चलती हुई आती है। ब्लॉक कांग्रेस से शुरू होती है, पीसीसी मेंबर पर आती है, एआईसीसी के लेवल पर आती है, सीडब्ल्यूसी सीईसी के लेवल पर आती है। ये प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया के अंदर अगर कोई चाहता है हमारा नेता कि भाई इसका इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए तो निश्चिंत होगा, हम ना नहीं बोल रहे, उसका भी इंट्रोस्पेक्शन होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो आज प्रायोरिटी हमारे पास में है कि उम्मीदवारों ने 12-13 उम्मीदवारों ने कंप्लेन करी है और वो लगातार दोपहर से कंप्लेन करते आ रहे हैं,
तो हम उस कंप्लेन को इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। यानी तंत्र के अंदर अगर कोई कहीं पर कोई गड़बड़ हुआ है, कहीं निष्पक्षता पर कोई सवाल उठ रहा है, तो हम वो सवाल उठा रहे हैं अच्छा, वो लोकतंत्र के तंत्र अंदर। जो देखो, है हमको वो हरियाणा इजाजत में है। काम करेगा। ठीक है, जनता जनार्दन है। एक सेकंड, हरियाणा में सरकार बनाना बीजेपी के लिए ज्यादा जरूरी है। मेरी जम्मू बात कश्मीर नहीं में जहां पूरी। साख दाव पर लगी 10 साल बाद, वहां सरकार बनाना बीजेपी के लिए जरूरी नहीं था। वहां तंत्र काम नहीं करेगा, यहाँ हरियाणा में काम करेगा। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जनता जनार्दन है, जनता का वर्डिक्ट है, वो आखिर में मानना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर तंत्र के ऊपर कहीं प्रश्न चिन्ह उठा है, हरियाणा में उठा है, अगर जम्मू कश्मीर में उठता तो वहां से भी हम कंप्लेन जो है वो दर्ज कराते थे इलेक्शन कमीशन के पास में। वहां के किसी उम्मीदवार ने प्रश्न नहीं उठाया है, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार ने प्रश्न उठाया है तो वो भी इलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं। ऐसी कोई मनाही तो बीजेपी को नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर इन जनरल देखा जाए तो समय समय पर ये देखा हमने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देखा कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया। हमने ये भी देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी को किस तरह से सुपर पावर दी गई कि वो 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग करती है, लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या करना चाहती है, तो हमें अगर कंप्लेन करने का मौका है तो हमने कंप्लेन करने का मौका तो हम कंप्लेन कर। मैंने बात मान ली आपकी। 4 जिले गिनवाए, 3 जिले गिनवाए पवन खेड़ा ने और जयराम रमेश ने, पानीपत, महेंद्रगढ़ और हिसार। और पानीपत, महेंद्रगढ़ और हिसार के जो जिले गिनवाए हैं, तो आप बता दीजिए फिर पानीपत और महेंद्रगढ़, हिसार की क्या गड़बड़ी है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, क्या गड़बड़ी है ये तो आपको कल 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा ना। हम तो जो खुली किताब है, जो गड़बड़ बताएंगे कैंडिडेट, वो हम कल इलेक्शन कमीशन के पास में रखेंगे और मीडिया को भी पता चलेगा और सारी दुनिया को पता चलेगा। हम कहीं से छुपाने वाले नहीं है। आप चाहती हैं कि 2 घंटे में ही, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 2 घंटे में ही हम सारी चीजें डिक्लेयर कर दे। भाई सच्चाई पूरी तरह से आने दीजिए, 100% चीजें आएंगी, हमारी कंप्लेन तैयार होकर 24 घंटे में जाएगी। तो मैं तो ये कुमारी